प्लीज़ प्ले कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है वो ये कि आपको पता है कि जिस तरह से आजकल की खुराकें हैं या फूड हम खाते हैं, उसकी वजह से जो है ना वो एक इनफर्टिलिटी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। मीन्स कि जो शादीशुदा जोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनके घर औलाद नहीं है, मेडिसिन डिफरेंट खाते हैं, बड़े सारे इलाज भी करवाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इलाज जो है उनके रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं आते। तो IVF एक तरीक़ेकार है जिसमें ये है कि आदमी और औरत दोनों के जरसूमे लेकर उसको आउटसाइड जो है वो फर्टिलाइज़ करवाया जाता है और फिर जो है वो ख़तून में इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो उसमें ये मैं से पूछना चाह रही थी कि ये सारा तरीक़ेकार इस्लाम में हलाल है, एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें गुंजाइश कितनी है। ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। एक तो है ना कि प्रोसीजर अगर हम कर सकते हैं तो उस पे तो ठीक है कि हम कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोसीजर नहीं कर सकते तो गुंजाइश भी कुछ होती है। ठीक है, हम पूछ लेते हैं। मिस्त्री साहब आपके पास आएंगे। खुराकों ज़ाहिर है इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी बहुत मेन रीज़न ये है, जैसे आपने उस दिन कहा कि हम खाते क्या चीज़ें हैं बड़ी उस पर, और फिर IVF अगर कोई करवाना चाहे तो उसमें देखिए IVF क्या है कि मियाँ और बीवी के जो ख़ास चीज़ें हैं जी वो लेकर बाहर उसे सेट किया जाता है और उसके बाद फिर बीवी के अंदर उसको सेट कर दिया जाता है। फ़िक़्ह जाफ़री की नज़र बता देता हूँ कि अगर नामहरम का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं जी, खातून का खातून अंजाम दे, और दूसरा ये कि शौहर का ही नुत्फ़ा लेकर औरत के बीवी के ही एग लेकर अगर किया जाए तो शरन फ़िक़्ह जाफ़री के लिहाज से इसमें कोई कबाहत नहीं जी। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि जो इनफर्टिलिटी है ये एक कॉमन मसला बन गया है, बहुत बड़ा मसला है, और लोग ये परेशान होते हैं कि बे औलाद अगर हम हैं तो इससे बेहतर है जो साइंसी ईजाद हुई है उससे हम फ़ायदा उठाएं। तो उलमा ने ख़ास तौर पर जामे अज़हर के असातिज़ा का इस पर फतवा है जो मेरे जहन में है कि IVF उनके नज़दीक जायज़ है। ठीक है, और उसका जवाब ये है कि जो शर्त है, क़िबला अल्लामा साहब ने भी बात की है, और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो स्पर्म है और जो एग है उसका मैच 100% वो डॉक्टर्स करें जो बिके हुए ना हो और जो अपनी लालच की वजह से बहुत करप्शन है। जी इसमें बड़ा केयरफुल, क्योंकि इसके अंदर बड़े मसाइल पैदा होते हैं। और बाद औक़ात ऐसी स्टडीज़ आई हैं जो पाकिस्तान से बाहर छपी है कि जो DNA था वो कुछ और था, और उसको जब कन्वर्ट किया और सब कुछ किया और वो जब वो गया है फर्टिलिटी के अंदर और जब बच्चा पैदा हुआ है और दोबारा DNA हुआ तो वो कुछ और था। वही हमने शॉर्ट में बताया ना। तो अब ये ख्याल रखना जरूरी है। इस्लाम ने नस्ल का और नसब का बहुत ख्याल रखते हुए इस बात की इजाज़त दी है कि आप लावलद या बे औलाद न रहे, नस्ल को ज़रूर बढ़ाइए, लेकिन नीयत आपकी ये हो कि ये दीन पर चले और अल्लाह उसके रसूल का ताबेदार और जेन्युइन तरीके से अगर किया जाए तो इसमें कोई कबाहत नहीं। मेन जो बेसिक सवाल है उसका तो जवाब दीजिएगा। लेकिन साहब साहब, कराची में जो सबसे ज़्यादा ये IVF के केसेस को देखते हैं वो एक मेल डॉक्टर हैं। वो अगर उन्हें कोई जाकर ये कहे कि जी हमने आपसे नहीं करवाना, तो उनकी पूरी फीमेल की भी टीम है, लेकिन मॉनिटर केस को वो करते हैं। और अब तो ज़ईफ़ होगा, उनके वालिद साहब भी ये करते थे, तो क्या ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है? मॉनिटर भी नहीं कर सकते केस को, या इस हवाले से बताइए। मॉनिटर तो कर सकते हैं, उसमें तो महरम ना महरम का कोई मामला नहीं है, बेपर्दगी का कोई उनसर नहीं है, मॉनिटर करना कोई हर्ज नहीं। लेकिन वो जो प्रोसीजर है वो ज़ाहिर एक फीमेल डॉक्टर बिल्कुल मुनासिब है। बाकी जो इससे पहले मेरे दोनों बुजुर्गों में बात की, बिल्कुल वही बात है, शरीयत के रूह से वही मसला है। तीनों बुजुर्गों से मुत्तफिक हूं। ज़बरदस्त, अल्लाह तेरा लाख